नमस्कार, खबरें जारी न्यूज़ 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। उत्तर प्रदेश के बहराइच में अब आदमखोर भेड़ियों का आतंक कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। बीते 3 दिन से भेड़िए लगातार शिकार कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं। आदमखोर भेड़ियों ने एक बार फिर से एक मासूम बच्ची पर हमला किया। यह गनीमत रही कि बच्ची की जान बच गई, लेकिन बहराइच में खौफ बढ़ गया है। वन विभाग कह रहा है कि भेड़ियों के हमलों का दायरा पहले से ज्यादा बड़ा हो गया है। दूसरी तरफ भेड़ियों के बढ़ते हमलों को देखते हुए अब उत्तर प्रदेश सरकार ने भेड़ियों को रिहायशी इलाकों में देखते ही गोली मारने का आदेश दे दिया है। सवाल यही, आखिर इन आदमखोरों का कुनबा कितना बड़ा है? बहराइच में घूमते 4 में से 2 भेड़ियों का आतंक ज्यादा बढ़ गया है। अब 2 भेड़िए पहले से ज्यादा खूंखार और खतरनाक हो गए। इनमें से 2 भेड़ियों ने पिछले 3 दिन में 5 लोगों को अपना शिकार बनाया है। खूंखार हो चुके भेड़ियों ने ताजा हमला एक 5 साल की बच्ची पर किया। महसी तहसील के 30 से ज्यादा गांवों में आदमखोर भेड़िए का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस भेड़िए ने कल रात एक फिर मासूम को अपना शिकार बनाया। महसी तहसील में ये बच्चा अभी भर्ती है। तो कब इस पे हमला हुआ, कैसे क्या हुआ था? कल 11 बजे रात में ये अपने दादी से लेटे रहा है और कि माँ और छोटा गोदे में लड़का रहा अपन अलग लेटे रहा है। वो हमला केस तो क्या खींचे लगा तो कि दादी का पकड़ लेन, तब हल्ला मचाइन। तो अगल बगल आदमी जब दौड़े हैं तब वो छोड़ के भागा है। ये काफ़ी से आदमी जब तादाद में हो गए हैं तब वो भागा है। आदमखोर भेड़िए लगातार उसी इलाके में ही घूम रहे हैं। तो आप लोग एहतियात के तौर पर कहा गया कि अंदर रहिए, आप लोग बच्चों को लेकर के अंदर भी थे? बरामदा में सर अंदर है रहा है। अच्छा, बरामदे में आ गया? कैसे आ गया? बरामदे में वो बांस का टटरा लगा है। वो का टटरा बंद करके रस्सी से बांध दें और रस्सी बांस से काट के पलट के चला गया अंदर। एक बात समझ में ये आती है इससे कि अगर ये भेड़िए घरों के भीतर दाखिल हो रहे हैं तो बिल्कुल ये बात तय है कि ये भेड़िए अब नरभक्षी हो चुके हैं और लगातार इंसान के शिकार की तलाश कर रहे हैं। और यही वजह है कि वो लगातार अलग अलग इलाकों में घूम रहे हैं। आदमखोर भेड़िए ने 2 और 3 सितंबर की रात एक बार फिर शिकार किया। इस बार भेड़िए ने हार्दी इलाके के गिरधरपुरवा गांव में दस्तक दी। इस घर में बाहर बच्ची अपनी दादी के साथ सो रही। गिरधरपुर गांव का ये अफसाना का घर है, जो एक छोटी बच्ची है जिस पर कल रात भेड़िए ने हमला किया। ये सामने उसका घर है। चूंकि ये घर कच्चे हैं यहाँ पर ज़्यादातर, इसलिए आप देखिए कि ये चूंकि भेड़िए का आतंक है, इसलिए इस तरीके से बांस बल्लियों के सहारे ये दरवाजे यहाँ पर बनाए गए ताकि अंदर कोई ना आ सके। लेकिन भेड़िए जो नरभक्षी, जिनको इंसान के खून की लत लग चुकी है, उस भेड़िए ने इस रस्सी को पहले दांत से काट दिया, जिसके बाद ये जो दरवाज़ा था वो अलग हो गया। उसके बाद वो भेड़िया भीतर दाखिल हुआ और यहाँ पर अपनी दादी के साथ अफसाना लेटी हुई थी, उस पर हमला कर दिया। हालांकि इस घर में देखिए दरवाज़ा एक लगा हुआ है और दूसरे में दरवाज़ा नहीं है। और जो आप कहाँ सो रही थी? ये जैसे इतने हमरा इतने बिटिया रहे, देख खून पड़ा क्या है? हाँ, ये खून है, ये देख खून से ये दे बुढ़ी है, ये देखो खून ने तवा दे सब लाग है। तो ये देखिए खून के निशान बच्ची के अभी भी इस चारपाई पर बिछे बिस्तर पर नजर आ रहे हैं। ये जो भेड़िया है उसने सीधे बच्ची की गर्दन पर हमला किया। भेड़िए के सामने सुरक्षा के इंतजाम नाकाफी साबित हुए। रात के अंधेरे में भेड़िया 5 साल की बच्ची को उठा कर ले गया। बच्ची की चीख पुकार सुनकर परिजन भेड़िए के पीछे दौड़ने लगे तो भेड़िया बच्ची को छोड़कर भाग गया और इस तरह 5 साल की मासूम बच्ची की जान बच पाई। तो ये देखिए, ये जो गांव है, पहली चीज तो ये कि जब वन मंत्री आए थे तो उन्होंने ये कहा था कि जिन भी गांव में घरों में दरवाजे नहीं, वहां पर वन विभाग की तरफ से दरवाजे लगाए जाएंगे। लेकिन आप देख रहे हैं कि इस घर में एक तरफ दरवाजा है और एक तरफ दरवाजा नहीं है। यानी जो लोग खुले में सो रहे हैं उनके लिए खतरा लगातार बना हुआ है। लोगों ने अपनी सुरक्षा के लिए इस तरीके से बांस के जो दरवाजे बनाए भी
उनको भी तोड़ करके भेड़िए भीतर दाखिल हो रहे हैं, क्योंकि उनको अब इंसान के खून का स्वाद लग चुका है और इंसानी खून की तलाश में ये भेड़िए लगातार एक गांव से दूसरे गांव में हमला कर रहे हैं। और यही सबसे बड़ी चिंता की वजह है कि गांव वालों की रातों की नींद उड़ी हुई है। पूरी पूरी रात जाग कर पहरा दिया जा रहा है, बावजूद उसके भेड़िए लगातार नए नए शिकार की तलाश में अलग अलग गांव में दस्तक दे रहे हैं। भेड़िए ने इस बार भी बच्ची को गर्दन से दबोचा, जिससे बच्ची की गर्दन पर गंभीर चोट के निशान हैं। फिलहाल बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। लेकिन बीते 3 दिनों से लगातार भेड़िया शिकार कर रहा है। 1 सितंबर को भेड़िए ने नकाही गांव में 8 साल के बच्चे पर हमला कर घायल कर दिया। इसी दिन दरहिया गांव में 55 साल के अधेड़ पर हमला किया। 2 सितंबर की अहले सुबह भेड़िए ने महसी इलाके में 3 साल की बच्ची को हमला करके मार डाला। इसी दिन 12 बीघा कोटिया गांव में बुजुर्ग महिला को हमले में बुरी तरह जख्मी कर दिया। 3 सितंबर को भेड़िए ने गिरधरपुरवा गांव में 5 साल की बच्ची को घायल कर दिया। इस महीने 3 दिन के अंदर भेड़िए ने कुल 5 लोगों को अपना शिकार बनाया है। वन विभाग का मानना है कि हमलावर भेड़िए वही हैं जो अब तक पकड़े नहीं जा सके। गिरधरपुर गांव में बच्ची का शिकार करने भेड़िए किस रास्ते से आए, इसका तो अंदाजा लगा पाना मुश्किल है, क्योंकि उस वक्त किसी ने देखा नहीं। लेकिन इतना जरूर था कि उन भेड़ियों को भागते हुए जरूर कुछ लोगों ने देखा। गिरधरपुर गांव में आप सामने वाला जो मकान आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमला हुआ था और उसके बाद जब ग्रामीणों ने हमला किया, उसके बाद जो भेड़िए भागे तो पैरों के निशान, चूंकि यहाँ पर देख रहे हैं थोड़ा सा कीचड़ है, तो पैरों के निशान उसके बिल्कुल स्पष्ट तौर पर पंजे उसके नज़र आने लगे। और ये आप देखिए, ये पंजों के निशान, एक पंजा आपको यहाँ नज़र आएगा, दूसरा आप इधर देखेंगे कि यहाँ पर एक पंजा आपको यहाँ नज़र आएगा। यानी इन पंजों को देखने से ये पता चलता है कि भेड़िए जो थे वो सामने की तरफ भागे, जैसा कि गांव वालों ने भी देखा। और ये वो इलाका है, आपको दिखाते हैं कि इस गांव में किस तरीके से भेड़िए यहाँ पर आने के बाद, हमला करने के बाद भागे। तो इस इलाके से होते हुए घर के सामने से, और जब उनको लगा भेड़ियों को कि चारों तरफ से वो भेड़िए घिर गए हैं, तो ये देखिए, ये जो इलाका है, आमतौर पर कहा भी जाता है कि इस तरीके की झाड़ियों में भेड़िए छुप करके घात लगाए बैठे रहते हैं। और इन्हीं झाड़ियों के सहारे बहुत दूर तक, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी, जहाँ तक हम अपने कैमरे से दिखा पाएंगे, वहाँ तक वो भेड़िए भागते हुए चले गए। और उसके बाद उन भेड़ियों को पकड़ पाना एक बार फिर से नामुमकिन हो गया, क्योंकि तब तक भेड़िए बहुत आगे निकल चुके थे। और उन भेड़ियों की तलाश में वन विभाग की टीम जब तक उनका पीछा करती, तब तक बहुत तेज़ रफ्तार से वो भेड़िए इन्हीं रास्तों से होते हुए कहीं फिर जंगलों में गुम हो गए। 17 जुलाई के बाद से बहराइच में भेड़िए 10 लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं, जिनमें से 8 तो बच्ची ही हैं। वन विभाग ने भेड़ियों के हमलों को जो पैटर्न समझा है, उससे 3 मुख्य बातें निकलकर सामने आई, जिससे ये समझने में मदद मिल रही है कि भेड़ियों का खतरा सबसे ज्यादा कब है। भेड़ियों ने अब तक जितने शिकार किए, सभी हमले रात में घात लगा कर ही किए। आशंका है कि दिन में भेड़िए गांव के आसपास छिपे रहते हैं। दूसरी अहम बात यह कि भेड़िए ज्यादातर बच्चों को शिकार बना रहे हैं, क्योंकि बच्चों को निशाना बनाना आसान रहता है। इसके अलावा एक और अहम पैटर्न जो वन विभाग के अधिकारी समझ पाए, वो ये कि भेड़िया गर्दन पर हमला कर रहा है। तीसरा जो तरीका समझ में आता है अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में, कि भेड़िए जब भी अपने शिकार पर हमला करते हैं तो किसी और जगह पर नहीं, सीधे गर्दन पर वार करते हैं। यानी गर्दन का ये हिस्सा, यहीं पर सीधे उनके जबड़े जाते हैं। और थोड़ी ही देर में जब उनके दांत, जो नुकीले दांत, जब किसी बच्चे के या किसी इंसान की गर्दन पर जब वो भीतर तक धंसते हैं, तो दम तोड़ने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। यही वजह है कि 9 में से 8 बच्चों की अब तक इसमें मौत हो चुकी। ताज़ा हमले से एक और बात साफ हो गई कि भेड़ियों ने हमले का दायरा बढ़ा लिया। पहले भेड़ियों ने सिसैया और हरबंस गांव में हमला किया था, और इस बार गिरधरपुरवा गांव में हमला किया, जिनके बीच काफी दूरी। महसी तहसील के सिसैया और हरबख्शपुर गांव से इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं, गिरधरपुर, इसकी दूरी करीब करीब 25 किलोमीटर है। और ये गिरधरपुर वो गांव है जहां पर कल रात पहली बार इन आदमखोर भेड़ियों ने एक शिकार किया, एक छोटी बच्ची जिसको बुरी तरीके से घायल कर दिया। इस बात से एक चीज़ बिल्कुल स्पष्ट है कि जैसा कि वन विभाग भी कह रहा था कि 30 किलोमीटर के दायरे में ये आदमखोर 2 जो बचे हुए भेड़िए हैं, ये लगातार घूम रहे हैं।
और नए नए इलाकों में शिकार कर रहे हैं। चूँकि सिसैया और हरबख्शपुर के आसपास किलौली गांव, इन इलाकों में चूँकि वन विभाग ने तमाम जगहों पर पिंजड़े लगा दिए हैं, जाल बिछा दिए हैं, वहाँ पर लगातार कॉम्बिंग हो रही है, लिहाजा ये भेड़िए अब ट्रैवल करके इसी तहसील के दूसरे इलाके में आ गए। 30 किलोमीटर का ये दायरा है जहाँ पर ये भेड़िए घूम घूम कर शिकार कर रहे हैं। आदमखोर हो चुके भेड़िए दिन में सिर्फ ड्रोन कैमरों में दिखाई देते हैं। हालांकि हफ्ते भर से ज्यादा समय हो गया, लेकिन वन विभाग के ड्रोन कैमरों में भागते फिर रहे 2 आदमखोर भेड़ियों की कोई ताजा तस्वीर सामने नहीं आई। भेड़िए घात लगाकर रात में ही हमलों को अंजाम दे रहे हैं। यही वजह है कि दिन से ज्यादा खतरा रात में है। इसलिए बहराइच के 35 से ज्यादा गांव के लोग रात में सोने के बजाय पहरा देते हैं, ताकि भेड़िए के खतरे से लोगों को आगाह कर सके। जी, ये 10-15 लोगों का टोल है। ये पूरे गांव में हम लोग जागरूक कर रहे हैं। जो लोग बाहर सो रहे हैं उनको हम लोग अंदर कर रहे हैं। और जो है यहाँ पर जो है भेड़ियों का आतंक है, कल से ज़्यादा बढ़ गया है। और हम लोग पूरी रात शाम का 7 बजे से सुबह 5 बजे तक हम लोग जनता को जागरूक कर रहे हैं। इसी तरह लोग शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक गांव-गांव घूमते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं। अगर कोई घर के बाहर सोता हुआ मिलता है तो उसे उठाकर अंदर सोने के लिए कहते हैं। मकसद सिर्फ इतना है कि भेड़िए के आतंक से गांव के लोगों को बचाया जा सके। न्यूज़ 24 उस जगह पहुंचा जहां भेड़ियों के ट्रेवल करने की जानकारी मिल रही है। माना जा रहा है कि भेड़िए घाघरा नदी के आसपास से गांव की तरफ मूव करते हैं और फिर लोगों पर हमला करते हैं। गिरधरपुर गांव जहां पर कल रात आदमखोर भेड़ियों ने बच्ची पर हमला किया, वहां से करीब करीब 8 से 10 किलोमीटर दूर हम जिस जगह पर मौजूद हैं, दरअसल ये घाघरा के कछार का इलाका है। कछार यानी वो जगह जहां से नदी काटती हुई आगे बढ़ती है और आम तौर पर बाढ़ आने पे ये इलाके डूब जाते हैं। इसी के आसपास जंगलों की सीमाएं रहती हैं जहां से ये भेड़िए निकल करके बाहर आते हैं और ये भेड़िए बाद में आबादी वाले इलाकों में घुसकर लोगों पर हमला करते हैं। हमारे ठीक सामने आप देख रहे हैं घाघरा नदी। हालांकि इस बार यहाँ पर बाढ़ वैसी नहीं आई। ये भी एक हैरत की बात है कि आमतौर पर जब बाढ़ आती है तब जंगलों को छोड़ जंगली जानवर आबादी की तरफ रुख करते हैं, लेकिन इस बार यहाँ पर बाढ़ जैसे हालात नहीं है। बावजूद इसके इन्हीं इलाकों से ट्रैवल करते हुए ये भेड़िए एक जगह से दूसरी जगह करीब 30 किलोमीटर के दायरे में लगातार शिकार कर रहे हैं। ये तस्वीरें जो घाघरा नदी की आप देख रहे हैं, दरअसल ये वो नदी के आसपास का इलाका हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जहां के आसपास जंगलों की सीमाएं लगती हैं और इन्हीं जंगलों में आदमखोर भेड़िए रहते हैं और जब बाढ़ आती है तब ये भेड़िए बाहर निकल आते हैं। लेकिन इस बार जब बाढ़ नहीं तो फिर भेड़िए क्यों आ रहे हैं बाहर, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। ये जो पूरा इलाका है ये आमतौर पर नदी में डूब जाता है। घाघरा के कछार का ये इलाका यानी यहाँ से इसके बाद गांव की सीमा समाप्त हो जाती है और घाघरा नदी का जो आप पूरा एक विस्तार बड़ी दूर तक देख रहे हैं, ये उसके दूसरे छोर पर जो जंगल है, इन्हीं सब इलाकों से ट्रैवल करते हुए जंगली जानवर आमतौर पर आबादी में दाखिल होते हैं। ये तस्वीर हमने आपको इसलिए दिखाई क्योंकि ये समझना बेहद ज़रूरी है कि आखिर भेड़िए इन इलाकों से घनी आबादी के बीच होते हुए 30 किलोमीटर तक कैसे पहुंच जाते हैं। तो दरअसल वो बीच रास्तों से नहीं निकलते। जब उनको एक इलाके से दूसरे इलाकों पर जाना होता है तो वो इसी तरीके के कछार के इलाकों का इस्तेमाल अपने रास्तों के लिए करते हैं। वन मंत्री अरुण कुमार सक्सेना का दावा है कि बहराइच में 6 भेड़िए देखे गए थे, जिनमें से 4 भेड़ियों को वन विभाग पकड़ चुका है, जबकि भागते फिर रहे 2 भेड़िए अब नए सिरे से लोगों को अपना शिकार बना रहे। ऐसे में अगर भेड़ियों का आतंक इसी तरह जारी रहा तो प्रशासन के पास एक ही रास्ता बचता है, भेड़ियों को देखते ही खत्म कर दिया जाए। देखिए ऐसा है, भेड़िए जो हम पकड़ रहे हैं वहाँ पे सिर्फ 6 भेड़िए थे जो कि हमारे ड्रोन में आए हैं, तो उनमें से 4 पकड़े जा चुके हैं और 2 को और पकड़ना है, लेकिन वो 2 हम लोग अभी तक नहीं पकड़ पाए इतनी कोशिश के बाद भी, और फिर भी वो अटैक भी कर रहे हैं। कई लोगों, अभी एक बच्चे को परसों मार दिया, एक महिला पे किया,
तो जब इस तरह के कर रहे हैं तो अगर वो नहीं पकड़ में आएंगे तो उन्हें मार देना चाहिए। सर, संवेदनशील घोषित किया है। जी हाँ, आदेश ये हुआ है कि उनको पकड़ने का हर मुमकिन प्रयास करना चाहिए और हम लोग कर रहे हैं उन्हें पकड़ने का, लेकिन नहीं पकड़ पाएंगे तो वो इसी तरह से हमले करते रहे, ये भी तो हम लोग नहीं बर्दाश्त करेंगे। सूबे के वन मंत्री ने यह बात पीलीभीत में कही जब वो यहाँ वन अधिकारियों के साथ बैठक करने पहुंचे, क्योंकि अब लोगों की जिंदगी पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है और भेड़िए बच्चों को ज्यादा शिकार बना रहे। इसलिए यूपी सरकार को ऐसा कदम उठाने की जरूरत महसूस होने लगी। मोनिश अजीज के साथ मानस श्रीवास्तव, बहराइच, न्यूज़ 24। जिन भेड़ियों का आतंक बहराइच में फैला हुआ है, उन भेड़ियों के बारे में जल्दी से आपको कुछ अहम जानकारियां दे देते हैं। शिकार के मामले में भेड़िया बहुत ज्यादा खूंखार होता है। भेड़िए शिकार की तलाश में हर रोज कम से कम 20 किलोमीटर से ज्यादा ये चल लेते हैं, करीब 25 किलोमीटर तक का सफर तय करते हैं अपने शिकार की तलाश में। इसके अलावा अगर भेड़ियों की और खासियत देखें तो जबड़े से इंसान की हड्डी तक तोड़ सकते हैं, इतनी मजबूत इनकी पकड़ होती है। बेहद ताकतवर होते हैं भेड़िए के जबड़े, और शिकार की गंध भेड़िया 20 किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। यह भी इसकी एक और खासियत है। आवाज 10 किलोमीटर से सुन सकते हैं। एक भेड़िया दूसरे भेड़िए की आवाज 10 किलोमीटर दूर से सुन सकता है। 42 दांत होते हैं भेड़िए के, और ये 42 दांतों से अपना शिकार करता है। पकड़ बेहद मजबूत होती है इसकी। भेड़िया लगातार 13 किलोमीटर तक तैर भी सकता है। 13 किलोमीटर। भेड़िए की लंबाई होती है करीब 6.5 फीट, और ये एक बेहद ही खूंखार जानवर है। फुटप्रिंट इसका होता है 5 इंच लंबा। अगर इसकी तलाश में वन विभाग निकलता है, भेड़िए को कभी पाला नहीं जा सकता क्योंकि ये अटैक कर देता है इंसान को देखते ही। भेड़िए कभी अकेले शिकार नहीं करते, बल्कि ये झुंड में शिकार करते हैं, और ये हम उस ड्रोन की तस्वीरों में भी, विजुअल में भी लगातार हमने देखा है। भेड़िए झुंड बनाकर अपना शिकार करते हैं और कभी अकेले वो शिकार नहीं करते हैं। इसके अलावा खासतौर पर बकरी और गाय जो पशु होते हैं उनको अपना निशाना बनाते हैं। इसकी जो रफ्तार है वो करीब 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक होती है जब ये तेज रफ्तार में होता है, और 16 फीट लंबी ये छलांग लगा सकता है। ये तमाम खासियत कहें भेड़िए की जो इसे खूंखार बनाती हैं। कितना खूंखार ये होता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल हम यहां रुकेंगे। ब्रेक के बाद खबरें जारी हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ 24।